नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है दो ध्रुवीय विश्व का अंत। ठीक है, यानी कि इसमें हम सोवियत संघ के विघटन की जो पूरी कहानी थी उसको समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट की वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ध्रुवीय विश्व का उदय। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या था, दुनिया का दो गुटों में बंट जाना, है ना। ये 1945 में हुआ था, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, तो उसके बाद पूरी दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट का नेतृत्व आपको पता है भाई सोवियत संघ, है ना, और एक का अमेरिका कर रही थी। तो इस तरीके से पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। इसलिए हम दो ध्रुवीय विश्व की जब बात करते हैं तो ये 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। लेकिन 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस कारण अब एक ध्रुवीय विश्व बन गया, यानी कि पूरे विश्व में ना एक ही महाशक्ति बची जो थी अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में कायम हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझने वाले हैं। ऐसे कौन से उदाहरण है, ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो इस बात को दर्शाता है कि भाई सही में पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। तो इसमें हम ना अमेरिका के द्वारा चलाए गए जो वैश्विक स्तर पे जो ऑपरेशन जो चलाए गए थे कुछ, ठीक है, कुछ सैन्य अभियान चलाए गए थे, उसके माध्यम से हम आज की इस वीडियो में अमेरिकी वर्चस्व को, यानी कि अमेरिका का जो दबदबा पूरी दुनिया में कायम हुआ है उसको समझने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यार सिलेबस थोड़ा आपको पता है कि उल्टा सीधा कर दिया गया है ना, कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया, थर्ड चैप्टर के टॉपिक को सेकंड चैप्टर में ऐड कर दिया, तो इस कारण सिलेबस को लेकर थोड़ी समस्या है बच्चों के मन में। लेकिन आपको क्या करना है यार, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ आप कर लो। इसके अलावा मान लो कि सोवियत संघ के जो विघटन के परिणाम है या फिर शॉक थेरेपी वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन हम उन टॉपिक को भी समझेंगे। उस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो दोस्तों, हम टॉपिक की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि एक ध्रुवीय विश्व में क्या हुआ कि पूरे दुनिया में एक ही महाशक्ति बची हुई है अमेरिका, है ना। 1991 के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कायम हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके इलाके में क्या है, दो डॉन है ना। अब दो डॉन है, मान लो कि भाई दो डॉन रहेंगे तो लगातार वो क्या करते रहेंगे, हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे शक्ति के लिए, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए शक्ति के मामले आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन मान लो कि एकदम से क्या हुआ, एक डॉन खत्म हो गया, एक डॉन की मौत हो गई, तो उसके बाद जो दूसरा डॉन बचा है वो क्या करेगा, पूरे इलाके में अपना दबदबा कायम कर लेगा और अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर पाएगा, है ना। तो ऐसे ही अमेरिका ने क्या किया, 1991 के बाद पूरे विश्व में अपने मन मर्जी से क्या किया, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, जिसमें उसने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि जिसको हम यूएनओ बोलते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी अनुमति लेना भी कहीं ना कहीं सही नहीं समझा और उसकी अनुमति लिए बिना भी बहुत सारे ऑपरेशन उसने चलाए। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ऑपरेशन की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन आएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, अब ये ऑपरेशन था क्या, देखिए यहाँ पे आपको कहानी के रूप में इसको समझना होगा। सो दोस्तों, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1990 से। देखिए 1990 में क्या हुआ, अचानक से इराक ने क्या किया, कुवैत पर हमला कर दिया और हमला करके कुवैत पर कब्जा कर लिया। लेकिन बहुत सारे देशों ने बोला, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से किया गया था, तो बहुत सारे देशों ने अपील की भाई इराक से कि वो क्या करे, कुवैत को मुक्त कर दे। लेकिन इराक को समझाने बुझाने की सारी कोशिश क्या रही, नाकामयाब रही। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, सैन्य बल का प्रयोग करने का अनुमति दे दिया, मतलब अपनी सेना का प्रयोग किया उसने और इराक को मुक्त कराने की कोशिश की। और 34 देशों की मिलीजुली सेना और लगभग 6,60,000 सैनिकों ने क्या किया, इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी कि इराक पर हमला बोल दिया। ठीक है, और ये जो युद्ध लड़ाया गया था ना, इसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। ठीक है, टीवी पर दिखाया गया था और ये एक तरीके से अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, क्योंकि इसमें लगभग 75% जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो अमेरिका के ही थे। ठीक है, तो इसको अमेरिकी सैन्य अभियान की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, अब हम अमेरिका के द्वारा चलाए गए दूसरे सैन्य अभियान की बात करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिज। देखिए, ये चलाया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन थे। इससे पहले जिस ऑपरेशन की हमने बात की डेजर्ट स्टॉर्म की, है ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। ठीक है, जॉर्ज बुश। अब ये
ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाई क्यों गई? देखिए, इसके पीछे का मेन कारण ये था कि अलकायदा नामक एक आतंकवादी संगठन है, उसने क्या किया था, नैरोबी केनिया और दार एस सलाम तंजानिया में अमेरिका का जो दूतावास था ना, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, बमबारी कर दी। ठीक है, जो बमबारी हुई थी उसकी जो एक तरीके से जिम्मेदार जो ठहराया गया था वो अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन को ठहराया गया था। और इस कारण जहाँ भी अलकायदा के जो ठिकाने थे ना, उन सभी ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए गए थे। ठीक है, निशाना बनाया गया, जितने भी मतलब सूडान में और अफगानिस्तान में जो अलकायदा के ठिकाने थे उन सब पे हमले किए गए थे। और कौन से मिसाइल से? तो क्रूज मिसाइल से, जो हवा में ही वार करते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेशन को करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली गई थी, यूएनओ की भी अनुमति नहीं ली गई थी, और बिना अनुमति लिए ही हमले किए गए थे। और कई जगह ये भी देखा गया है कि भाई बहुत सारे नागरिक भी मारे गए थे, नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए गए थे, लेकिन इसको एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान बताया गया था। फ्रेंड्स, अब हम 9/11 की घटना को समझते हैं। 9/11 की घटना क्या है? देखिए, 9/11 यानी कि ये 11 सितंबर 2001 के दिन ये घटना घटी थी। अब ये अमेरिका में क्या होता है ना कि वहाँ पे ना एक तरीके से डेट से पहले महीने को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 सितंबर 2001 है जब हुआ गया था। लगभग 19 अपहरणकर्ता यानी कि जो हाईजैकर थे, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों को हाईजैक कर लिया था। ठीक है, ये सारे विमान किसके थे? अमेरिका के ही थे। और इन चारों विमानों में से 2 विमान को क्या किया उन्होंने, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना, उसके दक्षिणी और जो उत्तरी टावर था ना, उन दोनों टावर से टकरा दिया। पहला 2 आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा जो तीसरा विमान है ना, उसको पेंटागन से टकराया गया। पेंटागन में क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित है पेंटागन में। ठीक है, इसके अलावा चौथे विमान को ना अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य इमारत से टकराना तो था, लेकिन ये चौथी जो विमान थी वो एक तरीके से पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरी थी। ठीक है, और ये जो पूरी घटना है, इस घटना को 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में क्या हुआ, लगभग 3000 अमेरिकी लोगों की जान गई थी। ठीक है, ये एक तरीके से अमेरिका के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी। और कहीं ना कहीं इस घटना का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। और ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था, उन सभी के खिलाफ चलाया गया था जिनके ऊपर एक तरीके से संदेह था कि उन्होंने 9/11 की घटना को अंजाम दिया है। तो इसका जो जिम्मेवार जो ठहराया गया वो तालिबान, जो आपको पता है तालिबान को आप जानते होंगे, अफगानिस्तान में एक तरीके से अफगानिस्तान में शासन है इनका भी, है ना। और एक आतंकवादी संगठन जिनकी बात हम पहले कर चुके, अलकायदा। तो अलकायदा का जो एक प्रमुख लीडर था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, वही इस घटना का मास्टरमाइंड था। ठीक है, और अलकायदा और तालिबान को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत पूरे समूचे विश्व में क्या किया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे जिनके ऊपर संदेश था उनको एक तरीके से खुफिया जेल खाने में बंद करके रखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे एक जेल खाना बनाया गया था क्यूबा में। ठीक है, तो ये पूरी घटना है 9/11 की, जिसके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की। देखिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो चलाया गया था वो 2003 में, यानी कि 19 मार्च 2003 में ये ऑपरेशन चलाया गया था इराक के खिलाफ। ठीक है, इसमें 40 देश शामिल थे और इस ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई अनुमति नहीं ली थी, बल्कि एक तरीके से इराक पर ना आरोप लगा दिया था अमेरिका ने कि इराक क्या कर रहा है, एक तरीके से सामूहिक संहार के जो हथियार है ना उसको बना रहे हैं। लेकिन सामूहिक संहार के हथियार बनाने के कोई साक्ष्य तो भाई इराक से नहीं मिले थे, लेकिन आरोप यही था और आरोप लगा के उस पर हमले किए गए थे। ठीक है, लेकिन अमेरिका का मकसद कुछ और ही था। अमेरिका चाहता था इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना, ठीक है, और एक तरीके से वहाँ पे अपने मन पसंदीदा सरकार को स्थापित करना चाहता था अमेरिका। तो इस तरीके से सद्दाम हुसैन को हरा दिया गया था। जो अमेरिका के जो मतलब इराक के जो समय राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन को हराया गया। लेकिन यार इराक को शांत करने में अमेरिका कहीं ना कहीं विफल रहा और इसमें लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। और एक डाटा बताते हैं कि भाई लगभग 49,000 से भी ज़्यादा आम नागरिकों की भी जान इस ऑपरेशन के दौरान गई थी। ठीक है, तो ये आपका पूरी जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में था।
सो बस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अमेरिका के द्वारा चलाए गए जो प्रमुख सैन्य अभियान थे, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व जो इस दुनिया में दर्शाने वाले जो ऑपरेशन है उसको हमने समझा है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो और बनाई जाएगी, आगे के जो टॉपिक है उसको समझाया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर जरूरत पड़े तो 2 वीडियो मैं बना दूंगा, देखते हैं जिस हिसाब से भी टॉपिक बचे हैं उस हिसाब से हम वीडियो को आगे बनाएंगे। ठीक है, बाकी यार वीडियो को इसी तरीके से आप लोग देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।